हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर सन 2022 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसको हमने अपने चैनल पे तफसीलवार डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो आंसर की नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उर्दू की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जिन पे चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल तो ये आपके सामने है। इसमें साल वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। तो यहाँ पे जो यूजीसी नेट ने सही जवाब माना है वो आपका सी वाला ऑप्शन माना है, यानी कि उसके मुताबिक मोइनुद्दीन कादरी ज़ूर, मसूद हुसैन खां, ज्ञानचंद जैन और गोपी चंद नारंग, ये सही तरतीब होगी साल वफ़ात के एतबार से। लेकिन अगर आप देखें तो मोइनुद्दीन कादरी ज़ूर का इंतकाल सबसे पहले हुआ, ये तो सही बात है। लेकिन मसूद हुसैन खां और ज्ञानचंद जैन के बारे में देखें तो मसूद हुसैन खां की वफ़ात हुई है 16 अक्टूबर सन 2010 को और ज्ञानचंद जैन की वफ़ात हुई है 19 अगस्त सन 2007 को। यानी कि ज्ञानचंद जैन का इंतकाल पहले हुआ, लेकिन यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में मसूद हुसैन खां के इंतकाल को पहले बताया है, जो कि सरासर गलत है, गलती है। तो ये ऐसा सवाल है जिस पे आप लोगों को चैलेंज 100% बनता है। यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो इस पे आप सभी लोग ज़रूर चैलेंज करेंगे। क्वेश्चन आईडी है 128080। ठीक है, तो 128080 ये जो सवाल है इस पे चैलेंज 100% बनता है। उसके बाद एक और सवाल अगर आप लोग देखें तो ये जो सवाल है 128088 की क्वेश्चन आईडी का सवाल, इसमें दावा और दलील दी गई। ये दावा है कि सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल हसन शौकी की मशहूर मसनवी है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्योंकि सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल ये गव्वासी की मसनवी है। उसके बाद दलील में कहा जा रहा है कि हसन शौकी कुतुब शाही अहद का अहम शायर है। देखो, हसन शौकी जो है ये कुतुब शाही अहद का शायर नहीं है। ठीक है, हसन शौकी का दीवान मुरतब किया किसने? जमील जालबी ने। उन्होंने इस दीवान के मुकदमे में कुछ बातें लिखी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि फतह नामा निज़ाम शाह से इस बात का भी पता चलता है कि हसन शौकी की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा निज़ाम शाही सल्तनत में गुजरा। ठीक है, यानी कि हसन शौकी की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा निज़ाम शाही सल्तनत में गुजरा। उसके बाद हसन शौकी बूढ़े हुए तो आदिल शाही सल्तनत में भी इन्होंने कुछ वक्त गुजारा। तो ये तो बात कन्फर्म है कि ये निज़ाम शाही सल्तनत और आदिल शाही सल्तनत में इन्होंने अपने ज़िंदगी बसर की। कुतुब शाही सल्तनत में ये थे ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो ये दलील भी गलत हो गई। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में दावा को गलत माना गया है, दलील को सही माना गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे दावा और दलील दोनों गलत है। ठीक है, तो दावा और दलील दोनों गलत है, पहला वाला सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में चौथे वाले को सही माना है, जो कि गलत है। इस पे भी आप लोग 100% चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी 128088। ठीक है, अब बाकी के कुछ और सवालात देखिए जिसमें इमला की गलती है और वो गलती बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे जो आपका सही होगा वो 2 अशार दिए गए हैं और उससे रिलेटेड घुमा दिया है। 2 अशार में एक तो वली का शेर है। ठीक है, ना लो आह की तफसील न पूछूं मुझसे। ठीक है, बी वाला जो होगा उसको सही माना है और बी वाला सही भी है, लेकिन गलती कहाँ कर रहा है ध्यान से देखिए। ना लो आह की तफसील न पूछूं मुझसे दफ्तर इश्क बसा इश्क के दीवान में। अब देखिए आम तौर से शायरी में एक ही शेर में
एक जैसे दो अल्फाज का आना नुक्स माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिसरे में इश्क 2 बार आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है भाई। और क्या वली दकनी ने ऐसी गलती की? नहीं। वली दकनी ने किस तरह से इस शेर को कहा है, देखिए। वली दकनी कहते हैं, ना लो आ के तफसील न पूछो मुझसूं, दफ्तरे दर्द बसा इश्क के दीवान में आ। तो यहाँ पे इश्क के बदले दर्द होना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलती किया है, इमला की गलती है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसको ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसका सबको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद ऐसी ही एक और मिस्टेक यहाँ पे भी की है, जो अल्लामा इकबाल की नज़्म ज़ौक़ व शौक़ है उससे एक शेर लिया है, और इसमें भी यहाँ पे गलती की है, ठीक है। आलम सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है, आलम सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फ़िराक, वस्ल में मर गया आरज़ू, हिजरत में लज्जत तलब। तो यहाँ पे हिजरत कर दिया है, जो कि हिज्र होना चाहिए था, ठीक है, हिज्र होना चाहिए था। तो ये सब गलतियाँ की गई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हिज्र है, हिजरत नहीं। तो ये 4 सवाल ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, और 2 सवाल तो 100% उसने डायरेक्टली गलत किया है, जिस पे अगर आप लोगों ने सही ऑप्शन को चूज़ किया तो आपको सही मिलेगा। लेकिन ये 2 सवाल ऐसे हैं जो ड्रॉप होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इन 2 सवालों पे 12 80 80 पे और 12 80 88 पे ज़रूर चैलेंज करें, क्योंकि एक ही नंबर से आप या तो नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे, और एक ही नंबर आपका ये तय करेगा कि आपका इस बार JRF हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पे आप ज़रूर चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर और भी कोई सवाल आप लोगों की नज़र में गलत हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, उस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।